और लोग जो ऑप्शन से थोड़ा डरते हैं वो स्विंग को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। सबको ऑप्शंस में होता है कि हमें ऑप्शंस करना है, बहुत पैसा है, ये है वो ठीक है, बट आज के टाइम पे एसटीडी चार्जेस, एडजस्टमेंट्स, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया है। Correct. और सबसे मेन पार्ट है, मतलब आधा घंटा भी दे रहे हो ना हफ्ते का, इट्स मोर देन एनफ। और मार्केट में आप सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स बना सकते हो जो ऑप्शंस में आप बनाने का ट्राई करते हो। के अंदर भी किस तरह के रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए? बेसिकली 25 से 30% रिटर्न अगर आप बना रहे हो तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द कंट्री। इतनी परसेंट रिटर्न बनाने हैं, वो क्लियर रहेगा तो ही आपका पूरा ट्रेड प्लान हो सकता है। करेक्ट। अदरवाइज इट्स यूजलेस। Alright, another day, another strategy video on Upsurge with me, Ansh R. Hiran. और आज आप सबकी जो पॉपुलर डिमांड थी उसके दम पर, उसके बेसिस पर हमने एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में बुला दिया है द ट्रेडिंग स्कॉलर कुंदन प्रजापति सर। हाय सर, वेलकम बैक टू अपसर्च। थैंक यू। एंड आपके पिछले जो वीडियोस थे, चाहे ऑप्शन सेलिंग को लेकर हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग को लेकर हो, बहुत पॉपुलर हुए, सबको बहुत पसंद आए। एंड सबकी बहुत डिमांड थी कि आपसे फिर से अलग अलग स्ट्रैटेजीज निकाली जाए कैसे ना कैसे करके। सो या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे टू मुंबई। सो मच आप अपसोर्स की टीम के लिए कि मतलब मुझे बार बार बुलाते हैं, और ऑडियंस को भी थैंक यू, इतना सारा प्यार दिया, अपने स्ट्रैटेजीज पे इतने कमेंट्स आए। सो या फिर से हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे, देखते हैं कैसा जाता है। करेक्ट सर। और ऑप्शन सेलिंग की तो आपसे हमने बहुत बात की है और आज भी हम करने वाले हैं, वो आपको वीडियोस आगे मिल जाएंगे। बट वो जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने सिखाई थी इसी चैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत से कमेंट्स आए थे और लोग जो ऑप्शन से थोड़ा डरते हैं वो स्विंग को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू लर्न वन मोर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू। परफेक्ट। सो आज क्या कर रहे हैं सर, बताइए। सो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात की थी, राइट। सो आज जो हम बात करेंगे वो रिवर्सल ट्रेडिंग पे बात करने वाले हैं। ओके। इट्स गोइंग टू बी रिवर्सल स्ट्रैटेजी, क्योंकि ब्रेकआउट में बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कि ऑलरेडी बहुत हाई बन चुका है और मेरा ऑल टाइम हाई का था। सो आज हम बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं। Okay. कोई स्टॉक अपने बॉटम पे उसको ट्रेड करे जहाँ पे बहुत छोटा रिस्क हो बट अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मोर लाइक बाइंग ऑन डिप्स। यस, बाइंग ऑन डिप्स। परफेक्ट सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। लेट्स स्टार्ट विद द थैंक यू। सो सबसे पहले ना स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ओके। उस पे डिस्कशन होता है। सबको ऑप्शंस में होता है कि हमें ऑप्शंस करना है, बहुत पैसा है, ये है वो ठीक है, बट आज के टाइम पे एसटीडी चार्जेस, एडजस्टमेंट्स, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया है। Correct. और सबसे मेन पार्ट है कि सब लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो आपको स्क्रीन पे चिपके रहना पड़ेगा, राइट। एंड सबके पास उतना टाइम नहीं होता है। सो मार्केट में पार्टिसिपेट करने के और भी वेरियस वेज हैं, और जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है स्विंग ट्रेडिंग, कि इसमें आप बहुत कम समय दे करके भी, हार्डली अगर आप 15 से मतलब आधा घंटा भी दे रहे हो ना हफ्ते का, इट्स मोर देन एनफ। और मार्केट में आप सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स बना सकते हो जो ऑप्शंस में आप बनाने का ट्राई करते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन पे नहीं चिपके रहना है। प्लस आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इन मंथली टाइम फ्रेम। सो उसमें आप अगर महीने में भी अगर आपने एक दिन निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा, और आप एक बार स्टॉक्स फिल्टर कर लिया एंड देन आप एक बार एंट्री लेके छोड़ दो, अपना जीटीटी ऑर्डर लगा दो स्टॉप लॉस का टारगेट का, एंड आपको कुछ करना ही नहीं है, जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में चाहे आप बाइंग करते हो चाहे सेलिंग करते हो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। सो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा सेंस बनाता है रादर देन कि स्क्रीन पे चिपके रहना और वहां पे पैसे लूज करना। प्लस ऑप्शंस में ऐसा होता है कि बहुत इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, राइट। आपका अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और डायरेक्टली ऑप्शंस में आ जाते हो, आपको वहां पे पैसे लॉसेस होता है, थीटा डीके एंड ऑल। बट स्विंग ट्रेडिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट मार्केट आपको 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज सिखाएगा। प्लस आपका जो पैसा है, जो कैपिटल, लेट्स से आप 1 लाख रुपए से पैसा स्टार्ट करो स्विंग ट्रेडिंग, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख से आप 10,000 पे आ जाए। आप 1 लाख से अगर लॉसेस भी होंगे तो 90,000 पे आओगे, 80,000 पे आओगे, 10-20 हजार का नुकसान होगा, जो कि ऑप्शंस में उल्टा हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग फॉर दोज, एक तो जो जिनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग प्लस स्टूडेंट्स, जो भी जॉब वाले, हाउस वाइफ, जो भी। सेकेंड, फॉर दोज जो अब जस्ट मार्केट में आ रहे हैं, डोंट गो इनटू ऑप्शंस डायरेक्टली। वहां पे जाओगे तो मार्केट कोई नहीं समझते हो आप, हाउ मार्केट बिहेव्स, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो इनिशियली इवन मेरी जर्नी में भी मैंने पहले इक्विटी से स्टार्ट किया, 2 साल मैंने इक्विटी ट्रेडिंग करी, तब जाके 2019 में मैंने ऑप्शंस करना स्टार्ट किया। करेक्ट। तो इक्विटी ट्रेडिंग आपको मार्केट का बिहेवियर सिखाती है, आपको समझना सिखाती है, और टाइम जितना दोगे चार्ट्स पे उतना आपको धीरे धीरे कन्विक्शन आने लगता है। सो दैट इज वाई स्विंग ट्रेडिंग में किसी को भी यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो प्लीज स्टार्ट विद इक्विटी। 1 साल 1.5 साल आप इक्विटी में करिए, चाहे इंट्राडे करो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग इज मच सेफर, मच बेटर, और रिटर्न्स देखो ऑनेस्टली उतने ही बनते हैं। इट जस्ट की ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन, मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को वहां से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए।
आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडिंग में कभी कभी होगा कि मार्केट बेरिश हो गया तो वहाँ पैसा नहीं बनता है, बट ऑप्शंस के पास वो स्कोप है कि हम बेरिश मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बट अगर आप साल 2 साल बाद एवरेज देखोगे ना, तो स्विंग ट्रेडिंग मेरे ऑप्शंस के रिटर्न्स को बीट करता है। ओके, बट वही है ना कि थोड़ा रेगुलर पैसा आता है तो अच्छा लगता है इस वजह से। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इज वेरी गुड। इवन जो मैंने पिछली स्ट्रैटेजी भी दी थी वो वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है। आज भी हम वैसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले, तो सबके लिए है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, गॉट इट सर। सो अब जब रिटर्न्स की बात कर ही रहे हैं कि ऑप्शंस के अंदर और स्विंग के अंदर ऑलमोस्ट सेम बनता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी किस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करने चाहिए? मतलब एनी आइडिया, एनी फ्रेमवर्क फॉर इट? प्रॉपर देखो, मेरे फादर कहा करते थे कि अगर तुम फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो यहाँ पे गोल पोस्ट होना जरूरी है, नहीं तो पूरे दिन फुटबॉल खेल लोगे और एक भी गोल नहीं जाएगी। करेक्ट। तो मार्केट में आप कुछ भी करने आ रहे हो ना, पहले पता रखो, एकदम गोल क्लियर रखो, मुझे कितना पैसा बनाना है, कितनी % रिटर्न बनानी है, वो क्लियर रहेगा तो ही आपका पूरा ट्रेड प्लान हो सकता है। करेक्ट। अदरवाइज इट्स यूजलेस। आप दिन भर फुटबॉल खेलते रह जाओगे और अंत में कुछ नहीं। आपको पता है कि यहाँ से वहां जाना है तो क्या स्पीड है, कैसे है, वो सब कुछ आप प्लान कर सकते हो। Okay. तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन की जब बात आती है ना, तो मार्केट में लोगों का जो प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क को ट्रेड करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। राइट। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक रियलिस्टिक रिटर्न्स आप लेकर के चलिए, जो कि एक्चुअली पॉसिबल है, बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, इवन जिनके पास अरबों रुपए हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, चाहे प्रॉफर्म हो जाए, चाहे कुछ भी है, वो भी 20-25% ही टारगेट कर रहे हैं ना। दे आर नॉट टारगेटिंग 100%, 200% रिटर्न नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अगर पॉसिबल होता तो फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ट्रेडर्स को उठा के नहीं हायर कर लेती कि ये ले 5 करोड़ रुपए और बना के दे। पर फिर जो स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं 100%, 200% रिटर्न वाले, उनका वो सब देखो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, बट दैट इज ऑल फेक, एडिटेड, बहुत सारी चीजें, क्लोन एप्स बन गए हैं। करेक्ट। राइट। सो वो बस छोड़ो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब अपने सिस्टम पे आते हैं। बेसिकली 25 से 30% रिटर्न अगर आप बना रहे हो तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द कंट्री एनुअली, नॉट मंथली। अगर आप 25-30% का रिटर्न बना पा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, उसको कंपाउंडिंग करके देखो, हर 3 साल में पैसा आपका डबल होगा। ठीक है। सो 25-30% रिटर्न है जो बना सकते हो, इवन स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू और ऑप्शंस के थ्रू। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई कोई साल ऐसा आएगा जहां पे 200-300% रिटर्न भी बनेंगे एक ही साल में। जैसे आफ्टर 20 बुलिश मार्केट जैसा भी आया था। हाँ, अभी आफ्टर 2020 कुछ भी खरीदा होता आपने, 2022 तक वो रिटर्न्स 4x 5x दिए हमने, राइट। लेकिन 22 के बाद फिर से ऐसा भी फेज है जहां पे पैसे नहीं बने। करेक्ट। सो अगर आप 5 साल का रिस्क देखोगे तो फिर से वही 25-30% पे आ जाएगा। राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग वैसे काम कर रहा है कि कोई साल आपको ऐसा होगा 200-300%, तो ऐसा सोचना नहीं कि अभी अपन भगवान है, वैसा नहीं सोचना। ठीक है। अपने को हम्बल रहना है कि नहीं, ये बुल फेज था, हमें पैसा बन गया, अभी बेयर फेज भी आएगा जहां पैसा जाएगा भी। सो नेट टू नेट अगर 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप एवरेज करोगे तो आपको ये पता चलेगा 25-30% ही रिटर्न बनता है। दैट इज द रियलिटी, एंड वही हमें टारगेट करना है। उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग रखनी है, उसी हिसाब से अपने को स्टॉप लॉस लेके चलना है। है ना, और डाइवर्सिफाई भी करना है। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि 100-200% बनेगा तो पेनी स्टॉक्स खरीद के देख लो, फिर आपको बता देगा बियर मार्केट क्या होता है ना। नोटेड से नोट। राइट। और मेरा ये भी एक रहता है कि आप हमेशा से मैं ये बात करता हूँ कि आप वैसी ही ट्रेडिंग स्टाइल चूज करिए जो स्केलेबल हो। बहुत सारे लोग जो स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स खरीद लेंगे, वोडाफोन, येस बैंक खरीद लेंगे। राइट। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है, फंसे रह जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए। वो नहीं करना, आपको वैसा सिस्टम करना है कि यार अगर मैं मेरे पास अगर 1 CR है फंड, मैं अगर 10 लाख भी किसी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ यार ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बर्बाद नहीं होगी कंपनी। राइट। तो उसके लिए भी स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। सो आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो सिर्फ निफ्टी 50 में ही हमें करना है। ओनली द ब्लू चिप। हाँ, ओनली द ब्लू चिप स्टॉक्स। तो उससे क्या रहेगा कि आपको बड़ा पैसा डालने में भी डर नहीं लगेगा। अगर मैं आपको बताऊं कोई स्मॉल कैप में पैसा डालना है तो ठीक है, 10-20-50 हजार 1 लाख आप इन्वेस्ट कर दोगे, लेकिन मैं बोलूं 50 लाख करोगे क्या? शायद नहीं करोगे। मे बी। राइट। आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स पे, तब करोगे। लेकिन ब्लू चिप में कर रहे हो तो यू नो कि यार फंडामेंटल्स आर गुड, दे आर बिग कंपनी। राइट। तो आप कंफर्टेबली पैसा लगा पाते हो। ट्रू। राइट। सो वो हमारा सिस्टम रहना चाहिए कि स्केलेबल हो, डर ना लगे ट्रेड लेते समय, और कंफर्टेबल हो। अगर लॉसेस भी हो रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। गॉट इट। ठीक है।
तो सर ये डिस्कशन तो अच्छा खासा हुआ है. हाँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें इन सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है और मुझे भी रहता है. सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी. बहुत सिंपल, मतलब जिन्होंने मुझे देखा है पहले, सो इवन इन ऑप्शन सेलिंग में भी मैं क्या करता हूँ कि बहुत सिंपल चीज़ है. मेरा जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे कोई ना चार्ट देखना है ना कोई एडजस्टमेंट देखना है. सेम मैं प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूँ. जो स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन बेसिस पे करता हूँ. आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर्स. बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, RSI सब करके देख लिया. बट भाव भगवान छे. अगर आप भाव को समझना सीख गए ना, फिर आपको सारे कुछ नहीं देखने की जरूरत है. तो प्राइस एक्शन ही मैं यूज करता हूँ. पिछले भी स्ट्रैटेजी जो हमने करी थी वो प्राइस एक्शन भी करी थी. करेक्ट. ये रिवर्सल ट्रेडिंग. अब रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है मैं वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको फेक आउट, सेक आउट, ट्रैपिंग ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते होंगे और एक प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो. तो अगर आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं और सही से समझ में आ रहे हैं तो मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक 4 घंटे का स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है जहां पे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मेरी पर्सनल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है. एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन, स्कैनर्स, सब कुछ दिया हुआ है. उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां जाके एनरोल करके आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं. चलो अभी फिर से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. तो जनरली ट्रेडिंग 3 तरह की होती है. एक होता है ब्रेकआउट, जहां पे आप कोई रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते हो. करेक्ट. ठीक है. दूसरा होता है रिवर्सल. नहीं, आप रिवर्सल के अलावा आप इसको बोल सकते हो पुल बैक. ठीक है, कि पुल बैक ट्रेडिंग होती है जिसमें ब्रेकआउट हुआ, राइट. ब्रेकआउट पे आपने एंट्री नहीं ली, थोड़ा ऊपर गया एंड देन वंस इट इज टेस्टिंग द सपोर्ट एरिया तो वहां पे आप पोजीशन बना रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड पुल बैक ट्रेडिंग. ठीक है. एंड थर्ड होता है रिवर्सल. ठीक है, रिवर्सल. तो उसमें क्या रहता है कि स्टॉक बॉटम पे रहता है, मतलब स्टॉक इज फॉलिंग एंड वहां पे आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो. राइट. बाय द डिप जिसको बोलते हैं कि स्टॉक गिर रहा है, ऑलरेडी एक अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है और टू कोई न्यूज आ गई है उसमें या कुछ भी इवेंट है या कुछ भी सर्टेन उस चीजों की वजह से वो उस सर्टेन पीरियड के लिए नीचे है. वहां पे अगर आपको कोई रिवर्सल दिखता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटे मिलते हैं कि यहाँ पे लिया इतना छोटा स्टॉप लॉस रखो और यू हैव द टारगेट. राइट. तो इस रेशियो आपको बहुत बेहतर मिलता है. पुल बैक में भी अच्छा मिलता है. बट रिवर्सल है जिनको अभी क्योंकि हम ये कवर कर चुके हैं, राइट. तो एक डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल भी कवर करना अपने को जरूरी है क्योंकि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो अच्छे बुलिश मार्केट मिलते हैं. बेयरिश मार्केट में क्या, तो बेयरिश मार्केट में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आज सिखाने वाला. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ट्रेडिंग. सो अभी हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में. स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रिपल बार सेटअप. क्या है कैसे, तो देखो वी ट्रेड ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमें पैसा ज्यादा डालने में अब नहीं लगना चाहिए. तो वो निफ्टी 50 स्टॉक्स में आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है. आज कैप स्टॉक्स में फॉल बट दे डू नॉट फेल. वो एक टाइम के लिए गिर सकते हैं लेकिन क्रैश नहीं हो सकते. करेक्ट. राइट. तो हम उसी फंडामेंटल्स का फायदा उठाएंगे. ठीक है. मोस्टली मेजर रिवर्सल्स मिनिमम. हाँ, अब यहाँ पे देखो सेटअप है. मिनिमम 3 बिग रेड कैंडल्स ऑन अ मंथली चार्ट. हमें बेसिकली चाहिए क्या कि कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक है उसमें 1, 2, 3 और बड़े बड़े कैंडल्स होने चाहिए. ये 3 महीने से ये स्टॉक निफ्टी 50 का स्टॉक अगर नीचे आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, इसको डेली में नहीं ट्राई करेंगे, वीकली में भी नहीं ट्राई करेंगे, कंपलसरी मंथली में ट्राई करना है कि 3 महीने से स्टॉक एकदम बेरिश मोड में है. बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है, 25-30% का फॉल आ चुका है. राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, इवन मोर देन 3 भी एक्सेप्टेबल है. यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 1, 2, 3, 4 4 है. करेक्ट. मिनिमम तो 3 होना चाहिए. ओके. 2 पे नहीं करेंगे. मिनिमम 3, 4 भी चलेगा, इवन 5 भी बनता तो 5 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें. ठीक है. तो मिनिमम 3 कैंडल इज रिक्वायर्ड. उसके बाद अपने को क्या करना है, आफ्टर दीज रेड कैंडल्स वी विल वेट फॉर 1 ग्रीन कैंडल और वो भी मंथली कैंडल. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखोगे तो 1, 2, 3, 4 कैंडल्स हैं. उसके बाद हमने एक कैंडल पूरा बनने दिया और ये कैंडल को क्लोज होने देना है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे अरे सर पूरा महीना वेट करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा. सिस्टम ऐसा ही है. आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स में हमेशा 3-4 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो ऐसा सेटअप बना रहे होंगे. सो महीने में अगर आपको पूरे साल में 10 से 12 स्टॉक्स मिल गए ना, आपने अच्छे पैसे बना लिए और वो आराम से मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये पूरा मंथली कैंडल का वेट करना है जब ये क्लोज हो जाएगा. ठीक है. और ये ग्रीन कैंडल क्लोज अगर होती है देन हम वहां पे एंट्री लेंगे.
हम कैंडल की क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं, अगले दिन के ओपनिंग पे भी ले सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास 3 स्टॉक्स और ये 3 कैंडल्स मिल गई, ठीक है। आप अपने मतलब अंत एंड में कुछ भी फिल्टर कर रहे थे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मंथली टाइम फ्रेम में, ऐसे स्टॉक्स मिले उसको आप अपने वर्सेस में ऐड कर लो, ओके, ठीक है। अभी मान लो 30 तारीख है, 30-31 को मंथली कैंडल क्लोजिंग होती है, जो भी आखिरी दिन है उस दिन आप उसको अपने वॉचलिस्ट में रख के ऐड करो। शाम के टाइम पे 3 बजे के आसपास देख लो कि हाँ ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, उसमें एंट्री ले लो, या नेक्स्ट डे भी या अगले दिन भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंथ एंड में 1-2 दिन का ही आपको ट्रैकिंग रहेगा, बाकी तो कोई अपने को कुछ करना ही है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, सो अभी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ओके, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन स्टॉप लॉस जो लगाएंगे ना वो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्लोजिंग बेसिस क्या होता है मैं आगे भी आपको समझा दूंगा। तो स्टॉप लॉस विल बी स्विंग लो, हाँ स्विंग लो, और वहां पे स्विंग लो भी क्लोजिंग बेसिस का स्विंग लो, मतलब मंथली कैंडल इस स्विंग के नीचे क्लोज होनी चाहिए, एग्जैक्टली। ओके, आपको ये आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन एक कैंडल प्रॉपर जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगी ना तो ही वी विल एग्जिट आवर पोजीशन। ओके, अगर यहाँ तक आई है तो आपको फिर 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं, अरे बहुत गिर जाएगा 1 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है नॉल। आप ऐसा समझो सर कि ऑलरेडी ये स्टॉक 30% गिर चुका है, राइट, 3 महीने में, ठीक है। निफ्टी 50 के स्टॉक और कितना गिरेगा, और मान लेते हैं कि 50 स्टॉक्स में 1-2 अगर हो भी गया तो ठीक है, थोड़ा सा वहां पे आप जहां पे 30% था वो 35% गिर जाएगा, तो 5-7% का डिफरेंस आएगा। बट दिस क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग लोग करते हैं। जैसे क्या होता है, रिवर्सल बना, ठीक है, रिवर्सल पे रिटेल आएगा, ठीक है। अभी जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, एक स्पाइक देगा नीचे, बराबर, और उनको स्टॉप लॉस पे सब खा के और फिर वहां से रिवर्स कर जाएगा। सो हमें क्लोजिंग बेसिस का वेट करना है। इवन जो हम 1-2 एग्जांपल्स भी देखेंगे उसमें भी वो चीज मैंने मेंशन करी हुई कि कैसे जो ऑपरेटर है कैसे रिटेल का एसएल खा के फिर स्टॉक ऊपर गया। सो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेटअप, ठीक। और ऐसा डरना नहीं, निफ्टी 50 का स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है कि पूरा फट जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ऑलरेडी 30% 40% गिर चुका है, बहुत गिरेगा तो 5-7% और एक्स्ट्रा गिरेगा, एंड दैट इज फाइन, ओके, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सेटअप हो गया कि अपने को मिनिमम 3 कैंडल्स चाहिए, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम यहाँ पे बाय करेंगे, इसके नीचे का क्लोजिंग में स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। 1:2 का टारगेट, 1:2 जब भी मिलेगा आप वहां पे, अब यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हो कि 1:2 मिल गया, आप अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, ठीक है। 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, और बाकी 50% पे आप क्या कर सकते हो कि ट्रेल कर सकते हैं, करेक्ट। अब इस केस में देखोगे तो सेकंड टारगेट यहाँ पे डन हो गया था। अगर आपको ट्रेलिंग आती है, अगर आपको ट्रेलिंग एसएल समझ में आता है तो फिर आप उसको यूज करोगे तो इसके आगे भी अभी जा सकता है। ये आपका प्राइस नहीं है, लेकिन 50% क्वांटिटी यहाँ पे आपने एग्जिट कर ली, स्टॉप लॉस के यहाँ से यहाँ अपनी एंट्री पे सेट कर लिया, करेक्ट। तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग आफ्टर योर फर्स्ट टारगेट। बट निफ्टी 50 स्टॉक है, बॉटम बना के आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको और ऊपर तक रिटर्न दे वहां पे। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको 1:2 पे निकल जाना है, सिस्टम फॉलो करना है, या उसमें और थोड़ा स्केल करके उसमें ट्रेल करना है, ठीक है। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन आपको? ओके, गॉट इट सर, ये तो समझ में आया, बट इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आगे चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। सो अंश भाई ना, एग्जांपल से पहले मैं आपको थोड़ा स्टॉप लॉस और समझा देता हूँ। Sure. क्या होता है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो क्लोजिंग बेसिस में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, हाँ, आप ऐसा समझो कि दिस इज योर लेट्स से लो, राइट, ओके, जो जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस वो करा हुआ है। अब ये मान लो वीकली कैंडल एक ऐसे बनी, दूसरी वीकली कैंडल ऐसे बनी, तीसरी वीकली कैंडल इसके नीचे आ गई। अभी बहुत सारे लोग क्या होंगे, यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, करेक्ट, ठीक है। बट मंथली मान लो एक चौथी कैंडल जो मंथ की आखिरी कैंडल है, उसने यहाँ पे गैप अप किया और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। तो ओपन यहाँ से हुआ था बट और क्लोज यहाँ पे हुआ था। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, इसी कैंडल को अगर हम मंथली बनाएंगे तो ये कुछ ऐसी कैंडल बनेगी, स्मॉल बॉडी बिग विक, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे ओपन हुआ, हालांकि दिस इज एड कैंडल ओनली कि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग, बट ये सैडो ने बहुत लोगों के स्टॉप लॉस खा ली। ट्रू। और ये ऑपरेटर हमेशा करता है। अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें इक्विटी स्वीप बोलते हैं, करेक्ट। एंड अगर क्लासिक प्राइस एक्शन में बोलोगे तो उसको बोलते हैं हम शेकआउट पैटर्न, राइट। सो ये एक्चुअली काम करता है। तो इससे बचने के लिए हम क्लोजिंग करेंगे कि यार हमें ना मंथली तक वेट करना है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक है, कितना गिरेगा, राइट। 5-10% का हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे सिचुएशन में आओगे और आपको प्रॉफिट में फिर वापस से आओगे। तो क्लोजिंग बेसिस अगर मंथ का है, नीचे बन गई है कैंडल, ऐसा दिख रहा है कि नीचे बना, वेट करो टिल द मंथ क्लोज, और अगर उसके बाद हो जाए तो फिर एग्जिट लो, अदरवाइज बैठे रहो। बट सर फिर वो भी तो होता है ना कि वी मैनेज आवर पोजीशन साइज बेस्ड ऑन द इनिशियल स्टॉप लॉस, बट अगर मान लो फिर और नीचे आ गया,
तो वो एक जैसे एशियन पेंट का मैं एग्जांपल ले लूं आपको, वो काफी महीनों से वो गिर रहा है। मैंने क्या बोला सर आपको कि आपने अगर 10 स्टॉक्स लिए निफ्टी हाँ। निफ्टी के, तो एक या दो ऐसा होगा जिसमें आपने सोचा था कि मेरा 10% का स्टॉप लॉस होगा, वो 15% जाएगा। करेक्ट। एक दो होगा, हाँ। बाकी 8 नहीं होंगे। 8 आपको ये बचा के ही रखेगा। ऑपरेटर तो अपना गेम खेलेगा ही ना, राइट? सो वो एक दो स्टॉक्स के लिए दिस इज फाइन। सो ऑड्स आर स्टिल इन आवर फेवर। यस, ओके। कि 10 बार में से एक ही दो बार ऐसा होगा, जैसे अभी आईटीसी में हो रहा है, करेक्ट। राइट? आईटीसी काफी नीचे, एशियन पेंट में हुआ, तो वो एक दो बार ही होगा, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक्स है, वो इवेंचुअली जाने ऊपर ही है, राइट। राइट? क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसी वजह से हम इसको स्मॉल कैप में नहीं ट्राई कर रहे हैं, मिड कैप, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप तो एक महीने में 50% गिर सकता है। आपका रिलायंस नहीं गिरेगा, राइट। टीसीएस नहीं गिरेगा 50%। सो ये एक है यहाँ पे फेवर, एसबीआई नहीं गिरेगा उतना। गॉट इट। तो इसी वजह से निफ्टी 50 में ही करके तभी सिर्फ लार्ज कैप में ही हमें क्लोजिंग बेसिस अफोर्ड कर सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज वाई ये क्लोजिंग बेसिस का वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्लियर है? नोटेड। बट सर, ये जिस तरह की आप स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे और बहुत चीज़ें सीखनी बाकी है। सो अगर ये सब कुछ डिटेल में और ज़्यादा सीखना है आपसे और स्ट्रेटेजीज भी सीखनी है, वेयर आई कैन लर्न ऑल दिस फ्रॉम यू, क्योंकि आप बॉम्बे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं और बड़ी मुश्किल से आपको हम कन्विंस कर पाते हैं। बहुत डिटेल में सीखना है तो क्या करें? सो अंश भाई देखो, अपसर्च के साथ मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग पे कोर्स किया हुआ है, ठीक है? एंड जिसमें 4 घंटे का कंटेंट है। मैंने बेसिक से लेके एडवांस की स्ट्रैटेजी शेयर की है। 2 स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के शेयर की हुई है। ओके। आपको स्टॉक सिलेक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ कवर किया हुआ है, और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में। इवन एक जो पिज्जा आता है ना, उससे भी सस्ता प्राइस है उसका, एंड उसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं। सो अगर आपको भी सीखना है, आप ट्राई करो। एंड ऑडियंस को भी, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्राइस एक्शन बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, तो वो कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज शाम की पिज्जा पार्टी कैंसिल। अच्छा, परफेक्ट, एक दिन में आप सीख सकते हो। परफेक्ट। ठीक है, सब एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये थियरी बहुत हो गई। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सो देखो सर, पहला एग्जांपल है, दिस इज हिंडाल्को, राइट? और ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके। अब हिंडाल्को, अब हाँ, एक चीज और देखोगे, जब भी इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, ऑप्शंस में भी, इवन स्विंग ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी करनी है, उसको बैक टेस्ट करना चाहिए। तो बैक टेस्ट करोगे ना, तो ये जो पैटर्न मिला है ना 2020 के बाद ही मैंने ये पैटर्न देखा है कि मोस्टली हो रहा है, ठीक है? तो जो भी आपको इस स्ट्रैटेजी को और भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाके देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2020 के बाद के ही चार्ट्स में देखोगे, तो ये पैटर्न आपको देखते हुए मिलेगा, राइट? पोस्ट लॉकडाउन। हाँ, पोस्ट लॉकडाउन में ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखो, ये हिंडाल्को का है। सबसे पहले तो कोविड में हुआ 1 2 3, उसका ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉक ऊपर, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 और तीनों देखो इन कैंडल्स, बिग ग्रीन कैंडल्स, बिग रेड कैंडल्स। हाँ, ये तीनों कैंडल की साइज देखो। अभी ऐसे ऐसे छोटी छोटी अगर ऐसे कैंडल्स बने ना 3, तो नहीं लेना अपने को, राइट। एक प्रॉपर कम से कम 25 to 30% का करेक्शन आना चाहिए निफ्टी 50 स्टॉक्स में। सो 25 to 30% निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में करेक्शन आना इज अ बिग थिंग, करेक्ट, राइट? तो वो अभी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। जो ओवर वैल्यूएशन थी, अभी वो अच्छे आपके फेयर प्राइस में मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आएंगे इन्वेस्टर वहां पे, राइट? म्यूचुअल फंड्स वाले आ जाएंगे कि अरे अच्छे भाव में मिल रहा है। सो वहां से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल में नहीं, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, इधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस रहेगा, एंड देन ऊपर गए। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे बहुत टाइम लग रहा है इसको तो पैसा देने में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4-5 महीने में मिलेगा टारगेट, करेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 4-5 महीने में मिलेगा टारगेट, राइट। सो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था अंश भाई आपको कि इट इज फॉर देम जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। बट अगर आपको 1 साल भी लग रहे हैं और साल के एंड में आपने अगर किसी स्टॉक में 20-25% कमा लिए, सो दैट इज मोर देन एनफ, करेक्ट, राइट? आपके पोर्टफोलियो बेसिस पे पैसा बनना चाहिए, बेसिक फंडा ये है, राइट? तो आप बिना टाइम दिए ना, आपको कितना ही टाइम देना है, महीने में 1 दिन देना है, और आपका काम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हिंडाल्को में 3 बार हुआ और तीनों बार इसने पैसे बना के दिए आपको, आपका लॉसेस नहीं होना, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि निफ्टी 50 होने के बावजूद भी आपको उसमें कुछ करना नहीं है। करेक्ट। बट सर, क्या ट्रेडर्स का इतना लंबा होल्ड करने का माइंडसेट होता भी है क्या? अब देखो सर, जो मैंने मतलब, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, राइट, तो आप थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो मैंने ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी दी है वो करो, राइट? लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है एंड यू वांट समथिंग कि मैं कैसे भी पार्टिसिपेट करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी करना है मुझे, कि मेरे को पैसा, मेरे को कम बने लेकिन पैसा बनना चाहिए, सो ये आपकी वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको बस महीने में 1 दिन अपना टाइम निकालना है, फिल्टर करना है स्टॉक्स एंड देन ट्रेड लेना है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज टाटा स्टील, राइट?
ओके अभी आप देखोगे 2020 में आया, राइट 3 कैंडल्स ऊपर आया, फिर यहाँ पे भी देखो 1 2 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉल, ये आपको टाइम लगा बट इसने पैसे दिए। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस यहाँ पे एंट्री लिए तो 2-3 महीने में आप अच्छा खासा पैसे में हो, करेक्ट 1:2 आपको मिल जाए, आप निकल जाओ। और निफ्टी 50 स्टॉक है तो आप कंफर्टेबल हो ना। कोई भी अगर एक बिगनर भी है या बहुत 10 साल से पुराना भी बंदा है जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलो निफ्टी 50 स्टॉक एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, बोलेगा हाँ। रात की नींद खराब नहीं होगी। रात की नींद खराब, हाँ नहीं होगी। ठीक है। आपने अगर 10 लाख 20 लाख रुपए डाले हैं तो आपको ये पता है यार रिलायंस नहीं कटेगा उतना, राइट राइट। सो ये जिनको पीसफुल काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग करनी है लेकिन थोड़े टेक्निकल के बेसिस पे, नॉट बेस्ड ऑन फंडामेंटल, ये उनके लिए, गॉट इट। ठीक है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं इसमें क्या है, लेकिन सच में आप बैक टेस्ट करिए, आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। और आपका हो सकता है 6 महीने का होल्डिंग पीरियड हो, 8 महीने का होल्डिंग पीरियड हो, बट एटलीस्ट आप प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस नहीं करो, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपके साल भर में एक स्टॉक आपने 25% का रिटर्न दिया, बहुत है, ठीक है। और निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स में हर महीने में 1 से 2 स्टॉक तो आपको मिल जाएगा जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। इसमें आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप ऐसा रूल बना लो कि मेरे पास 10 लाख रुपीज है तो एक स्टॉक में मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, ठीक है। तो आपके मतलब 10 पोजिशन आप ले सकते हो। ट्रेल करोगे तो कोई स्टॉक ऐसा भी होगा जो बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा, राइट। सो इवेंचुअली लोगों का जो मैंने देखा है कि अगर प्रॉफिट बनता है ना तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैसी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हो या वैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जहां पे पैसा नहीं बन रहा, क्या फायदा? ट्रू है ना। तो पैसा धीरे बने लेकिन बनना चाहिए, और धीरे बनता हुआ पैसा ही सस्टेन करता है। जिनको जल्दी पैसा चाहिए ना वो जल्दी ज्यादा भी ज्यादा, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो पैसा यहाँ धीरे बनेगा बट बनेगा, ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर आपने जो कहा ना कि जब प्रॉफिट आता है तब लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, लेट मी टेल यू प्रॉफिट के बाद वो कॉन्फिडेंस जाता कब है? यहाँ पे जब 2 कैंडल बनी, 2 महीने तक प्रॉफिट आया, लोग पूरा कॉन्फिडेंट है स्ट्रैटेजी के अंदर। द 3rd मंथ जब ये रेड कैंडल बनेगी, दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट डाउटिंग द स्ट्रैटेजी। हाँ, तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से, करेक्ट, ठीक है। अभी मैंने बोला निफ्टी 50 स्टॉक्स, आपको पता है क्या है निफ्टी 50 स्टॉक्स। मंथली टाइम फ्रेम जाइए, 2020 से हार्डली आपको एक स्क्रीन में ही आपको दिख जाएगा कहाँ 3 कैंडल्स बनी है। तो आप निफ्टी 50 के अगर 20 और अगर 50 है तो मुझे लगता है कि 3 सालों में, अरे लाइक 5 सालों में हर चार्ट में 3 बार ऐसा हुआ होगा, 150 ट्रेड्स बने होंगे टोटल। लाइक पर स्टॉक अगर मैं 3 ट्रेड पकड़ के चलता हूँ, आप जाके 150 ट्रेड्स में देखोगे कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे, कितने ट्रेड्स, ऐसा मैं कहीं नहीं रहा कि स्टॉपर्स नहीं लगेगा। लेकिन 150 में अगर अपने को 110 भी प्रॉफिट दे रहे हैं और 40 लॉस दे रहे हैं तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा ना। गॉट इट। और एक्यूरेसी, आपको कोई भी दुनिया में कोई कह रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी 80% है, एक्यूरेटी 90% है, 100% है, कोई भी बना रहा है, करेक्ट, ठीक है। आपको सारा पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। आपको हार्डली मैं कह रहा हूँ 60% मैं बहुत बढ़ा के बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा एक्यूरेसी कोई चीज ही नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस वो यूज कर रहा हो, राइट। सो हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे खेलना है, पोजीशन साइजिंग में खेलना है। अभी 10 लाख रुपए हैं, अभी एक ही स्टॉक में डाल दो, वो नीचे रहा, क्या फायदा? 10 लाख को 10 स्टॉक्स में डालो, एक स्टॉक अगर खराब भी है, 2 स्टॉक खराब भी, 8 स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। तो कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो यार ओवरऑल तो आज भी काटेंगे तो जेब में कुछ पैसा आएगा ही, करेक्ट। तो वो सिस्टम आपको फॉलो करना है। तो बैकटेस्ट करिए, 150 ट्रेड्स मैं मान के चलता हूँ, 120-30 ट्रेड्स आपको बैकटेस्ट करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, और फिर देखो कि क्या रिटर्न्स मेरे बने, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे सिचुएशन में बैठने का, ठीक है। तो फिर पैसा बनेगा आपका, ठीक है। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन सर, ये जो स्ट्रेटजी थी आपने 2020 के बाद बैक टेस्ट करने के लिए बोला, तो इट वाज अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। यस। तो यहाँ पर डिप्स आई, बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी काम की, बट नाउ डेज एटलीस्ट हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि मार्केट इज कंप्लीटली साइडवेज। उसके अंदर भी द स्ट्रेटजी इज एज इफेक्टिव जो पहले थी। 2020 के बाद से, अरे सॉरी 2022 में हाई बना था निफ्टी का, अगर निफ्टी के चार्ट तो वैसा ही सिमिलर है। सो यहाँ पे देखो 1-2 बना, हमें ट्रेड बना ही नहीं, हमें 3 कैंडल्स बनी है, करेक्ट। ये बुल, ये अभी देखा जाए तो ये साइडवेज वाला ही फेज था, राइट, ठीक है। 22 से 23 एंड तक कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी इसने इस फेज में भी इसने पैसा बना के दिया, थोड़ा स्लो बना बट बना के दिया। इससे पहले वाले एग्जांपल में भी दिया, राइट। सो यस यू आर राइट कि बुल फेज में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन बेयर फेज में भी आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्राइस पे उठा रहे हो। मैं बार बार ये इम्फेसिस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, कितना ही गिरेंगे, 4 महीने से गिर रहे हैं वो, राइट। अगर वैसा हो तो फिर निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है अराउंड 13-15%, वो फिर खराब हो जाएगा ना।
ट्रू। तो अगर निफ्टी को रिटर्न देने हैं, एवरेज रिटर्न दे रहे हैं 13-14% को, तो निफ्टी के स्टॉक्स को भी तो देना पड़ेगा, तो वो जाएगा ही जाएगा। करेक्ट। और निफ्टी 50 के स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे तो हम कोई डाउट कर ही नहीं सकते, राइट। अगर कल को कोई स्टॉक खराब परफॉर्म करेगा तो सेबी उसको बाहर कर देगी। ट्रू। तो हमें कुछ स्टॉक सिलेक्शन के लिए अलग से कुछ नहीं फंडामेंटल रिसर्च करना, सिंपल है, बस चार्ट देखो, ट्रेड लो, बात खत्म। तो मार्केट वाइज अगर रिटर्न ना भी बने तो स्टॉक वाइज, स्टॉक स्पेसिफिक हाँ, बन सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपके बन सकते हैं। Got it. Alright, sir. This is pretty impressive and pretty simple actually. कि कितनी एक simple 3 कैंडल के लॉजिक से we are making consistent profits. Thank you so much for this. And आप लोगों को कैसी लगी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी? Let us know in the comment section below. आपको स्ट्रैटेजी को लेके कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, वो भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं. And I think sir will help us to answer all of them. प्रॉपर मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगा और जो भी कुछ रहेगा उसको मैं अप्लाई करने का बिल्कुल ट्राई करूंगा। परफेक्ट। एंड या इसके बैक टेस्ट भी करिए और उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमें बताइए इन द कमेंट्स। और एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम सर इन डिटेल, तो सर के पूरे जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, चेक इट आउट। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग विद अपसुज।